Morning students. Today we will start our new chapter in moral value. A farmer and an ass. Ass means गधा होता है और फार्मर मीन्स जो खेती वगैरह करता है किसान वो. ठीक है. About the chapter. In this chapter we shall study that we should never act on others' view. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें कभी भी किसी की किसी और के व्यूज़ पे एक्ट नहीं करना चाहिए. ओके. थिंक एंड डिस्कस. एवरीवन हैज़ डिफरेंट व्यू. सबके पास अपने डिफरेंट व्यूज़ होते हैं. सो नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर. वन डे अ मैन was going to market with his son and his ass. एक दिन की बात है, एक आदमी मार्केट जा रहा था अपने बेटे और गधे के साथ. ओके. दे मीट अ कपल ऑन द वे. जब वो जा रहे थे तो वो एक कपल से मिलते हैं. ठीक है. वाई वॉक व्हेन यू हैव एन एस टू राइड. वो उससे पूछते हैं कि तुम चल के क्यों जा रहे हो जब तुम्हारे पास एस है राइड करने के लिए, यानी सवारी करने के लिए. तो कॉल्ड आउट द हस्बैंड सिट द बॉय ऑन द एस. वो बोलते हैं कि आप उनसे बोलिए, अपने बेटों को बोलो कि अब एस के ऊपर बैठ के जाए. आई वुड लाइक दैट सेड द बॉय हेल्प मी अप फादर. उसका जो बेटा होता है वो बोलता है कि हाँ मेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं इसके ऊपर बैठ के जाऊँगा, पापा आप मेरी हेल्प करिए. एंड द फादर डिड दैट विलिंगली. उसके जो फादर थे उन्होंने विलिंगली उसकी मदद की. ओके. सो विलिंगली यानी कि मतलब नी पे आके वो बैठ गए ताकि वो उस गधे के ऊपर बैठ पाए. सून दे मीट अनदर कपल. जल्दी वो दूसरे कपल से मिले. हाउ शेमफुल ऑफ यू. आप कितने शेमफुल हैं. कैरिड द वुमेन ने कहा कि मतलब आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है. लेट योर फादर राइड वुड नॉट ही वी ट्राइड. तो उस जो लेडी थी वो बोलती है उस लड़के से कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कितने शेमलेस हो तुम, शेमफुल हो तुम कि तुम्हारे पापा चल के जा रहे हो तुम राइड करके जा रहे हो. क्या वो नहीं थके होंगे राइड कर. सो द बॉय गॉट डाउन एंड द फादर रोड द एस. तो जो फादर थे वो चलने लगे और जो गधे के ऊपर बैठ के वो बेटा उतर गया. अगेन दे मार्च ऑन पुअर बॉय सेट द नेक्स्ट पर्सन दे मीट. तो जैसे वो आगे चलने लगे तो दूसरा पर्सन बोलते हैं, नेक्स्ट पर्सन बोलते हैं पुअर बॉय यानी बेचारा कितना वैसा है. दे वाई शुड द लेजी फादर राइड वाइल हिज सन इज वॉकिंग. वो बोलते हैं कि जब बेटा चल रहा है तो पिता भी चल ही सकता है. वो पिता कितना लेजी है कि उसके ऊपर बैठा हुआ है. सो द बॉय गॉट ऑन टू द एस टू. तो जो बेटा था वो भी उस एस के ऊपर जाके बैठ गया. एज दे वेंट ऑन दे मीट सम ट्रेवलर्स. जैसे वो आगे बढ़े तो वो एक ट्रैवलर से मिलते हैं. हाउ क्रूअल ऑफ देम दे आर अप टू किल द पुअर एस कैरेड वन ऑफ द ट्रैवलर्स. तो वो आगे जब चलते हैं तो वो ट्रैवलर से मिलते हैं. तो उनमें से एक ट्रैवलर बोलता है कि ये लोग कितने क्रूअल है कि मतलब कितने स्वार्थी टाइप हैं, कितने रूड हैं कि वो दोनों उसके ऊपर बैठे हैं, वो बेचारा चल रहा है, ये इसको मारना चाहते हैं. हियरिंग दिस द फादर एंड द सन गॉट डाउन. ये सुन के पिता और बेटा दोनों ही नीचे उतर जाते हैं. नाउ दे डिसाइड टू कैरी द एस ऑन देयर शोल्डर. वो डिसाइड करते हैं कि अब हम एस को अपने शोल्डर पे उठा के लेके जाएंगे. एज दे डिड शो द ट्रैवलर ब्रॉक इनटू लाफ्टर. जैसे ये लोग उसे अपने कंधे पे उठाते हैं तो वो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो हंसने लग जाते हैं. द लाफ्टर फ्राइटेंड द एस. इट ब्रोक फ्री एंड ग्लुप्ड अबे. तो जैसे ही वो लोग हंसने लगते हैं तो जो एस होता है वो फ्राइटेंड यानी कि फड़फड़ाने लगता, मतलब वो थोड़ा हाथ पैर चलाने लगता है. तो जैसे जो डंडा होता है वो टूट जाता है और वो जो एस होता है वो गिर जाता है. ओके. यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन.
आप अपनी जगह ठीक है, आप कभी भी किसी और की व्यूज़ पे कभी भी एक्ट नहीं करना चाहिए। आपके अपने कुछ व्यूज़ हो सकते हैं। वो चाहता तो बेटा ही बैठ के राइट कर सकता था, चाहता तो पिता ही बैठ के राइट कर सकता था। उन्होंने दूसरों के व्यू पे जाके ये काम किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर